हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चारो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है। 2-3 बार उनका नाम ले लीजिए। किसी और के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। चलिए मैं देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मिक्स्ड यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। ये भी लगता है कि आप में से किसी के पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, और किसी बड़े काम के लिए, या किसी के पर्सन कोई शिफ्ट कर रहे हैं या कोई जॉब चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, या अपने बिजनेस के सिलसिले में। सो मच शिवन। आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपके पर्सन का आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन ये मीटिंग थोड़ी सी डिफरेंट मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे कि ये मीटिंग जो, जैसा आपके पर्सन आपके साथ जो मीटिंग चाहते हैं, इसमें कोई बहुत डीप रोमांटिक टच वो नहीं देना चाहते हैं। इसमें है जैसे कहीं भी मिले, या मान लीजिए आप लोग मूवी देखने चले जाएं, या आप लोग किसी मॉल में चले जाएं या गार्डन में चले जाएं, और हल्की फुल्की बातें हों आप लोग दोनों के बीच में। मुझे आपके पर्सन के अंदर में शर्मिंदगी से भरी हुई एक उदासी, शर्मिंदगी से भरी हुई एक शर्मिंदगी से भरा हुआ एक पास्ट का बोझ जो उन्होंने आपके प्रति किया है। आप लोग मैरिड हैं तो भी, और एक इमोशनल लॉस, जहाँ से प्यार इन्होंने मांगा था, जहाँ पे प्यार इन्होंने बेपनाह किया था, लेकिन वहाँ से आपके पर्सन को इग्नोरेंस मिली है, डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है। जो जितना उनको चाहिए था, जिस तरीके से चाहिए था, जिस तरह का प्यार चाहिए था, जितनी केयर चाहिए थी, वो उनको नहीं मिली। ये आपके साथ टच में आना चाहते हैं। कम से कम आपके साथ बातचीत स्टार्ट हो जाए, या अगर बात स्टार्ट है तो एक नॉर्मल भी, अगर अभी अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल भी जान पहचान चलती रहे तो उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये चाहेंगे कि आप लोग दोनों मिलते रहें, हल्की फुल्की बातें होती रहें, और कम से कम जो आप लोगों का रिश्ता जो है, जो भी नाम है इस रिश्ते का, आप लोग क्रश है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स है, करंट पार्टनर्स हैं, ये चाहते हैं ना कि वो चलता रहे, स्मूथ रहे, और फिर आगे की आगे जाके देखेंगे। इस वक्त वो एक समय देना चाहते हैं, लेकिन मिलके, अलग होके नहीं। कुछ ना ये पर्सन हाइड भी कर रहे हैं। इस वक्त वो चाहते हैं ना कि आपसे मिलके थोड़ी बहुत आपसे बातचीत चलती रहे। एक ना यहाँ पे मुझे ऐसा यहाँ नज़र आया थोड़ा स्नेक का, है ना, फिश फिश स्नेक का यहाँ पे थोड़ा नज़र आ गया था। तो मैं यही कहूँगी कि जिनके भी पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और अगर उनकी तरफ से पास्ट में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, खास करके उनके लिए ये मैसेज है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जो ये बताएंगे, जो ये करेंगे, उसमें मैनिपुलेशन दिख सकता है। वैसे ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है यहाँ, देखिए अब कोई एक पर्सन ऐसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बार बार लग रहा है ना किसी तीसरे को इन्होंने
किसी तीसरे को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। आप लोगों का जो मैटर है ना, किसी तीसरे को इन्वॉल्व किया हुआ है। और देखिए, सबके पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती है, और उसको बोला हुआ है ये पता लगाने कि तुम देखो कि वो कहाँ आती जाती है, जहाँ पे मैं भी प्रेजेंट रहूं और अचानक से जाके धप्पा वो अचानक से जाके जाके धप्पा कराए, मतलब ऐसा फील कराए ना कि अरे तुम भी यहाँ, आप कहोगे कि अरे आप भी यहाँ, ये वाली चीज़ है। लेकिन आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो धप्पा होगा ना, ये धप्पा एक कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक नहीं है। ये धप्पा एक सोची समझी साजिश का प्लान है, साजिश के तहत हो रहा है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो स्नेक दिखाया था ना, कुछ ऐसा जो छिपा है, जो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो आपको अवेयर रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। हाँ, ट्रैवल मुझे सेकेंड टाइम दिख रहा है, लेकिन इस बार ट्रैवल ऐसा दिख रहा है, ये कोई कदम आपकी तरफ बढ़ सकता है आगे, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ आपके सोशल मीडिया का प्रोफाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किन्हीं का, और किन्हीं का फेक नंबर से आपको कॉल करना। लेकिन नंबर फेक होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, किसी और के थ्रू करवाएंगे, किसी और के थ्रू आपको अप्रोच, कोई एसएमएस करना, लेकिन खुद के नंबर से नहीं, डायरेक्ट नहीं, किसी और से। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का इंडिकेशन नहीं है, मैं एकदम क्लियर यहाँ पे कह रही हूँ। ये बिल्कुल एक हेल्दी रिलेशनशिप का या फिर एक समझदार व्यक्ति की तरफ से किया गया एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की, और सिर्फ अवेयर नहीं, बिवेयर रहने की, सावधान रहने की, ऐसे किसी भी पर्सन से आपको ज़रूरत है। बाकी आपके विषय, और मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये भी बता देती हूँ। अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जीज देखी जाए तो ज़्यादा अपनी तरफ से खुल के ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं शो करना चाहते हैं कि इनके मन में बहुत ज़्यादा बेकरारी है आपको लेके। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई महीनों तक, और किसी के पर्सन ने तो सालों सालों तक आपको इग्नोर किया है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अच्छा ओके। एक इंट्यूशन के थ्रू ही मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिला है कि आप में से किसी के पर्सन ने, जब आप लोग मिले थे ना, या जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, या जब आप लोगों की दोस्ती थी, या जब आप लोग क्रश थे एक दूसरे के, तो उस समय आप लोग दोनों ही अनमैरिड थे, आपके पर्सन भी अनमैरिड थे। उसके बाद इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से शादी की। अब वहाँ पे उनकी शादी किन्हीं से ही मैच करेगा, लेकिन मुझे इंट्यूशन में बिल्कुल बिल्कुल एकदम से ये स्टोरी आई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन या तो ये वहाँ पे खुश नहीं है, या फिर वहाँ पे लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है, या लगभग ख़त्म होने वाला है। मतलब या तो ख़त्म हो चुकी है वो शादी, है डिवोर्स्ड है, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है, या फिर होने वाला है। तो वो शादी भी हो सकती है, वो कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप प्लीज़ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो एकदम से इस पर्सन के मन में है ना कि अब आपके सामने आना, क्या इनको आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। कलेक्टिवली बता रही हूँ कि सारे लोगों के पार्टनर जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त चल रही हैं। एक वो स्टेप किसी के पर्सन को ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि रीडिंग में तो आता है लेकिन दिखता क्यों नहीं है, तो देखिए, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया भी है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि हाँ, सोशल मीडिया पे या फिर फेक नंबर से कॉल्स आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर कोई बंधन नहीं है तो, बंधन मतलब मैरिज सिचुएशन होना या किसी और के साथ होना, अगर ऐसे ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे कारण होते हैं, रीज़न होते हैं कि आदमी नहीं आगे बढ़ता है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे ऐसे में किसी को भी बढ़ना चाहिए। फिर उसको जो भी करना है अपने उस करंट रिलेशनशिप में, उसको वही करना चाहिए। ऐसे में किसी दूसरे का नाम बीच में फंसाने से अच्छा है कि वो खुद अपनी देखे।
तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए वो ना अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें वो खुद तक ही रखते हैं। आपकी ज़रूरत ज़्यादा है अभी इस व्यक्ति को, अपने इस अकेलेपन में, अपने इस ब्रोकन हार्ट में, अपने इस ऐसा लग रहा है जैसे कभी इन्होंने आपको या किसी और को भी हो सकता है इग्नोर किया होगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ में फुलफिल्ड थे, बहुत सारी चीज़ें थी, खुशियाँ थे, ये सक्सेस देख रहे थे अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे थे, पार्टी दिस एंड दैट। अब चलती है वो चीज़ें, अभी भी चलती हैं, लेकिन अब इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है ना, तो सब कुछ थोड़ा खोखला खोखला सा लगता है। जब तक पार्टी में रहे सब कुछ है ठीक है, फिर भी मन के अंदर एक उदासी, लेकिन जैसे ही लोगों से मिल के, गेट टुगेदर करके, दोस्तों के साथ समय बिता के, मूवी जाके, ये सब करके जब लौटते हैं तो रास्ते में खालीपन सा फील होता है। आप जब अभी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि आपने कैसे वो सब चीज़ें बर्दाश्त की होंगी, आपने कैसे, इनकी चीटिंग है या इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या कैसे आपको छोड़ के जब इस व्यक्ति ने शादी की थी तो कैसा लगा होगा आपको। ये भी आपके पर्सन का मे बी उन्होंने आपसे कुछ झूठे वादे किए थे, मे बी इस पर्सन ने बोला होगा कि वो आपको, आपसे शादी करेंगे, घर में लोगों को मनाएंगे, लेकिन उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया। जहाँ पे शादी वाली बात है उनके लिए मैं कह रही हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे, जिसको इन्होंने इग्नोर किया। देखिए अभी इनकी एनर्जी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। मुझे बोझ से दबा हुआ इंसान सोने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान सो नहीं पाता है। ऐसी मैं कह सकती हूँ ये थोड़ी म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे एक एक ऐसे टायर्ड इंसान की है जिसको धोखे मिले हैं, या जिसको इंसल्ट किया गया है, या जिसको ऐसा फील कराया गया है जैसे उसका जो स्थान है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के, आपके पर्सन के नज़र में वो हमेशा दूसरों से नीचा रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद, दे ऑलवेज चोज समवन एल्स ओवर यू, जिससे मैच करे आप वही चीज़ लीजिएगा। तो आपको लगता है कि हमेशा तो इसने मुझे ही रिजेक्ट किया, मुझे ही अवॉइड किया, मुझे ही झूठ बोलता रहा, या जो भी बोला कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो किसी और के साथ करके आ जाता था। अब आप कम से कम इस व्यक्ति के लिए, और एटलीस्ट अभी के लिए, ये प्रेजेंट की जो सिचुएशन है इसमें आपने अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है, कम से कम इस व्यक्ति के लिए भी। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जैसे आप लोगों को तो यही लगने लग गया है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। एकदम वो वाले जो भी प्राण साहब ने जो ये गाना गाया है फिल्म उपकार में, आप एकदम उधर चले गए कि ये सब झूठ है, सब बेकार है, मतलब की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। इसमें आपका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग रिश्ते भी कुछ इसी प्रकार से ही निभाते हैं। जहाँ मतलब दिखे, जहाँ मज़ा आए, जहाँ नाम बढ़े। इन्फ्लुएंशियल लोग, आप लोग देखते हैं ना कि कैसे लोगों को किसी की ज़िंदगी से निकलना होता है तो उन्हें उनकी ज़िंदगी से निकलने में एक सेकंड नहीं लगता है। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि कुछ वादे किए थे, कुछ कस्में किए थे, जिनके भी पर्सन ने वादे किए हो। अब देखिए मैं क्रश की भी रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं इस उस केस में मैं कोई भी इल्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसे पर्सन पे नहीं लगाऊंगी जहाँ पे कुछ कस्में वादे थे ही नहीं। वो बिल्कुल फ्री थे, एकदम ओपन था रिलेशनशिप, क्योंकि क्रश थे तो फिर कुछ कहीं सुनी बातें ही नहीं आप लोग दोनों के बीच में। लेकिन हर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं है ना, कई सारे लोगों ने तो अपने इस रिश्ते को कई साल दिए, लोगों की केयर की, लोगों की देखभाल की। आपके बारे में अभी जब ये सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि कम से कम आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर ये फिर से रीस्टार्ट करना चाहें आपके साथ में, चाहे दोस्ती से ही सही, चाहे फिर से एक जान पहचान से ही सही, तो आप इनको ऐसे नहीं हो कि आप बिल्कुल दुत्कार दोगे कि भागो यहाँ से, अभी आने की क्या ज़रूरत है। आप नहीं हो ऐसे।
तो लगता है कि अगर उस वे में भी आपके साथ रहे तो एक होता है ना, एक सच्चे दिल वाले इंसान के टच में रह के एक किसी को भी ना हीलिंग सी मिलती है कि चलो वो फ्री होगी या वो फ्री होगा तो वो अच्छे से बात कर लेगा, ऐसी वाली चीज़। तो कम से कम बात करने से भी अपने दिल का बोझ हल्का हो जाता है, तो वो चीज़ें भी हैं। थोड़ा मतलब तो देखिए है यहाँ पे, मैं इसमें कवर अप तो नहीं करूँगी, कवर अप करने की मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल प्लीजिंग में मैं भरोसा नहीं करती हूँ, तो कवर अप मैं नहीं करूँगी। आप ऐसे पर्सन को मैं यही कहूँगी कि हाँ, हीलिंग चाहिए, आप चाहिए तो उसके लिए ये पर्सन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है, मुझे एक एनर्जीज़ ये भी आ रही है, एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप में से किसी के पर्सन की थोड़ी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी आपके साथ में, और वो है शादी का वादा। जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब आप एक मौका दोगे, तब उसके बाद ये आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो अपनी शादी को फिर से बचाना चाहते हैं। ये भी लगता है कि किसी के पर्सन यहाँ पे अपने ही आप समझिएगा इस चीज़ को, आप लोग दोनों मैरिड हैं लेकिन फिर से उसको रिन्यू करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ मूवीज़ में ही देखी है ये चीज़। एक तो मूवीज़ में जैसे थोड़ी एज हो जाने के बाद फिर से बच्चे जो है फिर से शादी कराते हैं, तो मुझे एकदम से ना वैसा लगा कि जैसे फिर से रिन्यू करें आपके साथ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो ये है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की फीलिंग्स, फिर से कोई सेलिब्रेशन हो ऐसा करके, तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके और अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हार्मनी लाना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये एक्शन डायरेक्ट कितने लोगों को महसूस होती है ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना पीछा करने की, खुद पीछा करने की या पीछा करवाने की ये वाली चीज़, किसी के द्वारा आपका पीछा करवाने की ये वाली चीज़ भी मुझे आ रही है। अभी भी कहीं किसी की यादों में तो ये पर्सन बिल्कुल है। किसी को मिस कर रही है। हाँ, कोई रिश्ता या अभी भी हो सकता है लेकिन उसमें कोई जैसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं बची है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। एक गाना चैनलाइज सेकंड टाइम हो रहा है अभी, मैं बता ही देती हूँ। वो गाना है जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। शायद मूवी का नाम दर्द है, मुझे पता नहीं, लेकिन सेकंड टाइम ये गाना चैनल हो रहा है। हम्म, मतलब सीधा है कि जब भी चाहा छोड़ के चले गए, अपनी दुनिया में मस्त हो गए, अपनी दुनिया को देखा, अपनी खुशियों को देखा, अपनी सक्सेस को देखा। अब जब वहां पे सब कुछ खत्म हो रहा है तब वापस अपने प्यार की तरफ लौटने का, वहां कोई अलग दुनिया बसा ली थी। मैंने बोला ना, मुझे बहुत स्ट्रांग उस समय इंट्यूशन आया था कि किसी का पार्टनर, एक्स पार्टनर छोड़ के उसने शादी तो की थी, अब वहाँ पे शादी पे जो भी दिक्कत है या शादी टूट चुकी है, अब ये वापस कहीं अपने पहले प्यार की तरफ, मतलब आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। ऐसा देखिए आपकी तरफ से भी हो सकता है, तो मैं, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं भी एक ही तरीके से रेटिंग करूँगी, फिर उसमें ना हौच पौच हो जाता है, इधर कभी इधर करो कभी उधर करो। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप लोग को जो एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस आप लोग अब भूलना बिल्कुल भी नहीं। खास करके जो आप लोग जिनकी ऊर्जा जो है वो सेंसिटिव है, आप अगर बहुत केयरिंग नेचर के हैं, दूसरे को खुश देखना या दूसरे को कोई बात बुरी ना लग जाए, ऐसा जिनका भी नेचर यहाँ पे है, पीपल प्लीजिंग, आप लोग जाने अनजाने आप लोग पीपल प्लीजिंग करते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको खराब लग जाएगा ये वो। तो आपके लिए यही है, अपनी लाइफ में सबसे पहले तो आप आगे बढ़िए। थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट कीजिए। कैसे अपलिफ्ट कीजिए?
आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आप सोलो ट्रिप पे चले जाएँ। अभी तो बहुत सारी कंपनीज़ आ गई हैं जो सोलो ट्रिप्स अरेंज करती हैं। वुमेन का अलग होता है, कभी कंबाइंड भी होता है। अगर मनी कोई इश्यू नहीं है, आप जा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ पे नज़र आ रहा है, सीख सकते हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, आप बुक लीजिए, आप कहीं पार्क में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, मॉल में जाके, कहीं भी कॉफ़ी शॉप में जाके एक कोना पकड़ के बैठ जाइए। जो पढ़ना अच्छा लगता है कीजिए। डांस है, कंटेम्प्रेरी डांस हो या फिर आप कोई शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहते हैं। देखिए, जब आप कुछ नया सीखना चाहते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके जो ब्रेन सेल्स जो होते हैं, वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर में फिर से हलचल मचती है कि अरे देखो, हमारा जो मास्टर है ना वो मास्टर हमें कह रहा है कि चलो कुछ नया सीखो, तो चलो हम लोग काम पे लगते हैं, ऐसा करके। तो वो आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ 1-2 रीडिंग से कुछ सरप्राइजेस, कुछ नए लोगों से मिलना, ये भी किन्हीं के लिए आ रहा है। मेल व्यूअर्स के लिए भी हो सकता है, फीमेल व्यूअर्स के लिए भी हो सकता है। ओके। कार्ड से अब हम थोड़ा देख लेते हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, और वो ये भी अरे बाप रे, कुछ एडिक्शंस भी है आपके पर्सन को कुछ। ये देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो कुछ एडिक्शंस भी फॉलो कर रहे हैं आप में से किसी का पर्सन, आदत लग चुकी है इन चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा पेन है। ये जो भी पर्सन है ना, इनके अंदर में बहुत ज़्यादा पेन है, और मन में ये भी लगता है कि अब क्या पता आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर जैसे अभी किसी ने इनको छोड़ दिया है या इनको नहीं समझा, इन्होंने कहीं तो अपना 1000% जैसे उस पर्सन के ऊपर ना लगा दिया हो, चाहे अपना प्यार लुटाने में, चाहे उसको खुश करने में, चाहे उसके लिए उसको सपोर्ट करने में, उसको हर कुछ करने में। लेकिन वहाँ पे उनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है जैसे इन्हें कुछ चीटिंग मिली हो, या इनको खुश नहीं किया गया, और एकदम से ऐसा फील होता है कि यू आर फार फार बेटर। आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, फेमिनाइन ऊर्जा क्या, एडजस्ट हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, 2-4 बातें हम सुन लेते हैं, कुछ चीज़ें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और रिश्ते में अपना इमोशनली उस रिश्ते में जुड़ के और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपका नेचर है। ये नेचर सिर्फ ऐसा नहीं है लव रिलेशनशिप्स में ही है, अपने घर के लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, या कह सकते हैं आप लोग अगर पेट लवर्स है, या वैसे भी चिड़िया है, कुछ भी है, नेचर है, ये सब आपको पसंद है, तो जैसे हीलिंग एनर्जीज आप यूनिवर्स में सेंड करते हैं, वही चीज़ें ऐसे अनकंडीशनल, जो भी जैसे नेचर है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, पेट्स हैं, ये सब आपको जैसा हीलिंग एनर्जीज भेजते हैं, तो आप बहुत डिफरेंट है, आप बहुत डिफरेंट है। एक शर्मिंदगी यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से इसलिए भी आ रही है, और इसलिए भी वो आपकी तरफ इमीडिएट एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपके अंदर में अब पैशन नहीं रहा है इनके लिए। कैसे पता चलता है, कुछ ऐसे पता चलता है जैसे कि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं जाता है। अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं, या आते जाते अगर आप लोग कहीं मिलते हैं, कहीं मॉर्निंग वॉक के समय, या कहीं पे भी आप लोगों का कोई ऐसा रास्ता जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं, तो पहले जो लुक एक दूसरे को दिया करते थे, तो अब आप लोग अवॉइड करते हैं, खास करके आप अब अवॉइड करते हैं, नज़रें मिलाना भी अवॉइड करते होंगे अगर सेम ऑफिस में है या कॉलेज में है तो। इन चीज़ों से लगता है, और एक अजीब सा ब्लैंक सा, शून्य सा लुक आप लोग जो अपने पर्सन की तरफ देते भी नहीं है, या अपने चेहरे पे ले आते हैं जैसे ही आपकी नज़र उन पे पड़ती है। इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन को लगता है कि क्या फ़ायदा फिर आपको अप्रोच करने का, अगर आपका यही लुक रहा, अगर आपका यही बिहेवियर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे में। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, किन्हीं को तो यहाँ पे मैसेज आएगा,
नंबर 7 गिनी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, या फिर 25 हो सकता है, या फिर जो जुलाई का मंथ है आप लोगों का बर्थडे हो सकता है आपका, या फिर आपके पर्सन का। आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो मैंने कॉशियस रहने वाली बात बोली थी कि एकदम से आपको ट्रस्ट नहीं करना है, तो उसमें यही है कि आपके पर्सन अभी भी आपको किसी न किसी के साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं। ये हो सकता है जिसके प्रति अभी वो बहुत उदासीन है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हो सकता है नए लोगों के साथ फ्लर्टिंग है, उनके साथ जान पहचान, मिलना जुलना, ये चीज़ें आपके पर्सन करते होंगे। आपके साथ रिकंसाइल करने का भी आपके पर्सन सोचते हैं, और इन्हें लगता है कि क्या वही चीज़ आप लोग दोनों के बीच में फिर से आ सकती है, जो चीज़ें पहले थी, जो प्यार पहले था, जो विश्वास, शायद विश्वास तो ना हो पाए अब। तो उम्मीद कभी टूटती भी है, उम्मीद कभी जुड़ती भी है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से किसी के पर्सन का मुझे यहाँ पे हिम्मत की भी काफ़ी कमी दिख रही है। एक तो आपके लिए कि आपको कैसे मिले, बताएं क्या उनका, उनके दिमाग में जो कश्मकश चलती है आपको लेके, वो तो मैंने बता ही दिया था। लेकिन साथ ही अगर आप लोगों के कुछ मैरिड अनमैरिड डिवोर्स सिचुएशन के कारण फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, ऐसे डाउट्स अगर आपके पर्सन को है, तो वो डाउट्स भी यहाँ पे ज़रूर है। क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ का भी कार्ड देखा था, मतलब हिम्मत की काफ़ी कमी पड़ रही है आपके पर्सन को। तो इतना भी आसान नहीं रहने वाला है आप लोगों का सफ़र। अगर आप आगे इनके साथ होना चाहते हैं तो ये सफ़र मुश्किल है। मुझे एकदम स्टार्टिंग से ही ये एनर्जीज आ रही थी, आपके पर्सन जो है ना, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, आप इनकी यादों में हर समय हो। आपके गुस्से से भी आपके पर्सन को डर लगता है, लेकिन फिर भी मिलने का मन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने गुस्से को कम करके ना, और मिलने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 महीने, यकीनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय बहुत इम्पोर्टेंट दिख रहा है। क्योंकि और कुछ लोगों के लिए तो ये 7 से 8 दिन या 10 दिन की भी बात है। कोई एक्शन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ये डेफिनेटली ले रहे, क्योंकि जब भी ये कार्ड आ जाता है तो फिर इसमें कोई भी संशय की ज़रूरत रहती ही नहीं है। तो यही ये समय है जो ये कोई एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जानते हैं कि इसके लिए इसकी गड़बड़ है, सबसे पहले तो वो ये है कि और किसी को भी ये डेट करें और आपको उसके साथ आपकी तुलना करते हैं कि कौन कितना अच्छा है, किसके साथ फ्यूचर ज़्यादा रहेगा। नेचुरल सी बात है, अगर आपके पास भी 2 ऑप्शन रहे तो आप भी वही सोचोगे। वैसे अट्रैक्शन काफ़ी है आपके पर्सन को आपकी तरफ। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। जितना मैच करे रख लीजिएगा। अपने लाइफ का कोई भी फैसला इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक केयर।